सभी धरती पुत्रों को पुनः एक बार सादर जबल राम और सभी सम्मानित साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी आदरणीय जनों को आज विजयदशमी दशहरे की और आने वाले रवि सीजन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खरीफ सीजन समाप्त हो गया है और बहुत शानदार यादें छोड़ गया है। मतलब पैदावार साहब रिकॉर्ड पैदावार हुई, जैसे पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी, रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पिछले बहुत सालों बाद पहली बार है कि बरसात बारिश वाले सीजन में यानी खरीफ सीजन में पैदावार तृप्त कर देने वाली हुई है। तो ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आने वाले रवि सीजन में मेरे सब किसान साथियों के घर में भर भर ट्रालियाँ अनाज आए और सबकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिले। ठीक है साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं और चने को सूखे में बोया जाए या पलेवा करके, और सूखे में बोने की सावधानियां और फायदे, और पलेवा में के बोने के नुकसान, इन सब चीज़ों पर। तो चलिए पहले हम चने की बात करते हैं। तो सबसे अच्छा, इसमें भी पहले सावधानी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें सूखे में बोना है तो खेत को बढ़िया रोटावेटर करके बखर के रोटावेटर करके उसको बिल्कुल बारीक कर बना लिया जाए, एकदम चूरमा। और एक इसमें सबसे बड़ी सावधानी अगर रखने की बात करूं तो अगर आपने सूखे में बो दिया है तो सूखे में बोने के बाद बार बार पानी नहीं जाना चाहिए। मतलब एक बार दो बार, मतलब एक बार तो ठीक है क्योंकि देना ही है, दूसरे बार और तीसरी बार उसी जगह पर से पानी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि रेला में जो नीची जगह होती है वहाँ का चना सड़ जाएगा। यही सेम सावधानी गेहूं में है कि एक बार के बाद दूसरी बार में पानी नहीं जाना चाहिए। अब सूखी बोनी के फायदे, तो सूखी बोनी के फायदे में यही है कि अगर आप चने में 20 नवंबर के बाद अगर आप चना बोने की स्थिति में है, कोई कारणवश अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आपका समय है, क्योंकि अगर आप 20 नवंबर के बाद पलेवा शुरू करेंगे तो पलेवा करने में 4 दिन लगेंगे, इसके बाद 4-6 दिन 8 दिन बतर आने में लगेंगे, फिर 4-8 दिन अंकुरित होकर पौधा बाहर आने में, हरा खेत होने में लगेगा, लगभग 15 से 20 दिन तो आप लेट हो जाएंगे। तो अगर आपको बोना है तो 20 नवंबर के बाद की अगर स्थिति बनती है तो आप सूखे में बो सकते हैं। और दूसरा है एक फायदा अब इसमें यह भी है कि हमें चना जो है लगभग पर एकड़ 10 से 15 किलो कम लगेगा, क्योंकि हम जब पानी देंगे तो 100% दाना अंकुरित हो जाएगा। ये तो हो गए साहब इसके फायदे। और एक फायदा एक बहुत बड़ा ये भी है कि हमारे देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में जंगली जानवरों का बड़ा प्रकोप होता है, खासकर सुअरों का। जो चना को हम बोके आते हैं और उसके 1-2 दिन बाद जब वो चना फूलता है उस टाइम से जो खुशबू आती है उसकी वजह से सूंगर खूर देते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसी चोट मेरे साथ हुई थी एक बार, मतलब पिछले 8-10 साल पहले की बात है कि मैंने चना बोके आया और हमें पता था कि सूंगर आते हैं, तो हम 1 दिन 2 दिन बाद उसको रखाने का मैं खुद गया, साथ में खटिया ले गए खाट, और हमने रात में वहाँ रखवाली शुरू की। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हम 2 आदमी थे मेरे और मैं खुद था, लेकिन उस रात हम लोगों की ऐसी नींद लगी कि हमारी खटिया के पास से इस मेड़ से उस मेड़ तक लगभग आधा से पौन एकड़ खेत सूंगरों ने पूरा खूर दिया। चना जो टीप पे था, जो गहराई में था, जो नमी में दाना था, उसको सब ऊपर लिया है, सारा दाना खराब हो गया। तो वो तो ये गनीमत थी कि 2 दिन बाद ही ऐसा हो गया, तो जमीन में पर्याप्त नमी थी तो हमने जो तुरंत निर्णय लेकर उसमें गेहूं बो दिए और गेहूं बढ़िया हो गए। तो पलेवा करके बोने में ये एक सूंगर वाली खूरने वाली समस्या है। लेकिन यही चीज़ अगर हम सूखे में बो के पानी छोड़ देते हैं तो सूंगर उसको नहीं खूर पाता, क्योंकि वो पानी में सब प्लेन हो जाता है, तो शायद उसकी समझ में चांस नहीं आता या क्या वजह, कुल मिला के सूंगर फिर उसको खूरता नहीं है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि सूंगर से बचना है अगर हमें, तो इसको हम सूखे में बो के पानी दे दें। और सूखे में बोने के बाद अगर हम पानी देंगे तो खरपतवार हमें ज़्यादा परेशान करेगा। एक सूखे में बोने का ये नुकसान भी है। लेकिन इसमें फिर एक बात और है कि आप
अगर पलेवा करके बोते हैं तो एक बार जो पलेवा करके बखर देंगे सारा खरपतवार नाश हो जाएगा। और आप बो देंगे, जब दोबारा खरपतवार उगेगा तो उस टाइम पे एक ट्रिक है ये कि उस टाइम पे आप पहले पानी के टाइम पे बेलर 32 का छिड़काव कर दीजिए। तो वो जो दूसरे बार में कहीं उगने की संभावना है तो वो लगभग 30 से 35 दिन फिर रुक जाएगा। तो 70-80 दिन का चना अगर हो जाएगा तो उसमें फिर अगर खरपतवार उगा भी तो वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये तो हो गया चने की बात। अब गेहूं की बात करें तो सावधानियां तो सेम बरतनी है कि गेहूं में भी कि सूखे में बोने के मतलब कर बिल्कुल बारीक कर लिया जाए, सूखे में ऊपर बोया जाए, उसको सिर्फ दाना ढके। और सूखे में बोने के बाद पानी दोगे आप तो बार एक ही जगह से 2-3 बार पानी नहीं होना चाहिए। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने वो करके देखा था, लेकिन 2-3 बार पानी गया तो जो रेला जो होते हैं, जहाँ झील जगह होती है, वहाँ का गेहूँ सारा सड़ गया था। तो उसमें फिर मैंने दोबारा बोया, लेकिन वो कुल मिला के मज़ा नहीं आया। उस टाइम से मैंने फिर सूखे की बोनी करना बंद कर दिया। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि समय अगर आप 20 नवंबर के बाद की स्थिति, कोई 25 नवंबर के बाद की स्थिति अगर आपकी बोने की बनती है तो आप 25 नवंबर के बाद अगर पलेवा शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति में आप सूखा बो दें, अन्यथा पलेवा वाला ऑप्शन सही है। आप सूखे में अगर बोते हैं तो एक फ़ायदा उसमें ये, कम से कम आपको 10 से 15 किलो बीज आपका पर एकड़ बचेगा, क्योंकि वही पानी देंगे तो 100% दाना जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ तो है, लेकिन अब इसके नुकसान भी है कुछ। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर हम सूखे में उसको बो देते हैं और जब पौधे में बालियाँ आती हैं, जब वो वजन पे आता है, तब हवा चलती है अगर, तो जो पलेवा वाली ज़मीन में हमने जो पलेवा करके गेहूं बोया उसकी तुलना में सूखे में जो गेहूं बोया वो 50% उसकी संभावना गिरने की होती है, कि उसकी जड़ें ऊपर होती हैं। और ये लगभग 2 से 2.5 इंच गहराई में, मतलब पलेवा वाला 2 से 2.5 इंच गहराई में होता है, तो उसकी गहराई में जड़ होती है, वो इसकी अपेक्षा मजबूत होता है। मतलब अगर गिरेगा तो वो उससे मतलब जो गिरेगा उससे 50% सूखे में बोई वाला ज़्यादा गिरेगा। तो ये कुछ उसके नुकसान भी हैं। तो सब अपनी अपनी स्थिति और सावधानियां भी बहुत हैं, क्योंकि मेरे साथ दोनों बार चोट हुई हैं, तो वैसा आपके साथ ना हो ये मैं आपको ज़रूर। और दोनों चीज़ों को, गेहूं और चने को अगर आप उपचारित करके बोएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें सूखे वाली बोनी में एक पानी आपको ज़्यादा लगेगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब हम पानी दे देते हैं तो उसको 10-12 दिन बाद, जब गेहूं उग जाता है 10-12 दिन के बाद उसमें पानी चाहिए, जबकि हम पहला पानी 20 से 25 दिन में लगाते हैं पलेवा वाली में, लेकिन इसमें 12 से 13 दिन में ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो मिट्टी क्या होती है कि जैसी धूप पड़ती है वैसे वो खिंचाव करती है, मतलब पौधे को जकड़ती है। तो जो मोच आती है, उस मोच हटाने के लिए हमें पहला पानी 12 से 14 दिन में ही लगाना होगा, और फिर हम यूरिया दे देंगे। उसका ये फ़ायदा ज़रूर है कि सूखे में अगर हम बोएंगे और ये पानी देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी और गेहूँ पीला नहीं पड़ेगा। सूखे की बोनी का गेहूँ कभी पीला नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें बतर जल्दी आ जाती है, नमी जल्दी खींच लेता है। पलेवा वाली में बखरते हैं, कर ज़्यादा होता है, नमी बहुत दिनों तक बनी होती है, इसलिए उसमें कहीं कहीं पीले स्पॉट भी दिखते हैं या रेला हमारे पीले पड़ जाते हैं। तो मैंने दोनों स्थिति आपके सामने क्लियर की। आप अपनी स्थिति के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको ठीक लगे, उसका आप चयन करें। ठीक है सामान्य साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी में मेरी जो जानकारी दी उससे आप संतुष्ट हों, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सभी सामान्य साथियों को पुनः एक बार आने वाले रबी सीजन की अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। साथियों, आज विजयदशमी है और ऐसी मान्यता है कि आज नीलकंठ के दर्शन होना चाहिए। तो मैं पिछले 10 साल से रेगुलर हम लोग दशहरे पर निकलते हैं बच्चे के साथ, और नीलकंठ के दर्शन ये रेगुलर में 10-20 साल कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग दर्शन करें। और हमारे देहात में इनके लिए एक कहावत ऐसी, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि नीलकंठ नील ही रहियो, सातों भैया अच्छे ही रहियो, दूध भात को भोजन करियो, भगवान की बात हमसे कहियो और हमारी बात भगवान से कहियो।
सोए हो तो जगा के कहियो, बैठे हो तो कान में कहियो, और कहीं गए हो तो घर ला के कहियो। प्रभु की दया, कृपा, करुणा, प्रेम समस्त मानव समाज पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हमारी, ऐसी प्रभु से हमारी गुजारिश, ऐसी हमारी खबर कहियो। तो ये हमारी देहात की एक कहावत है। जय श्री महाकाल साथियों।